और मालेगांव ब्लास्ट केस में पूरी फैक्ट फाइल क्या है ये आपको बताते हैं। इसमें कुल आरोपी 7, कुल दस्तावेज 10,840 पेज की, कुल गवाह 495 और जिसमें से 323 गवाह पेश हुए। हॉस्टाइल गवाह की संख्या 40 है, जो ड्रॉप किए गए गवाह वो 40 से ज्यादा की संख्या में, जबकि 25 गवाह मृत पाए गए और 2 आरोपी वांटेड हैं। ये पूरी फैक्ट फाइल। और वहीं फैसले की घड़ी अब आ चुकी है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को बम धमाका हुआ था। 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट पर अब फैसले की घड़ी आ गई है। एनआईए कोर्ट मामले में अपना फैसला सुना सकता है। जस्टिस ए.के. लाहौटी अपना फैसला सुना सकते हैं। इसमें प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित पर सबकी नजरें हैं। प्रज्ञा और पुरोहित समेत 7 आरोपियों पर गंभीर आरोप हैं। 7 आरोपियों पर आतंकवाद और साजिश के आरोप हैं। वहीं भगवा आतंकवाद, सवाल है कि राजनीति का झूठ या साजिश, लेकिन सवाल का जवाब मिल जाएगा। मालेगांव ब्लास्ट में अब फैसले की घड़ी आ गई है। जो भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया, क्या वो नैरेटिव गलत था, आज पता चल जाएगा। और मालेगांव ब्लास्ट केस में पूरी फैक्ट फाइल क्या है ये आपको बताते हैं। इसमें कुल आरोपी 7, कुल दस्तावेज 10,840 पेज की, कुल गवाह 495 और जिसमें से 323 गवाह पेश हुए। हॉस्टाइल गवाह की संख्या 40 है, जो ड्रॉप किए गए गवाह वो 40 से ज्यादा की संख्या में, जबकि 25 गवाह मृत पाए गए और 2 आरोपी वांटेड हैं। ये पूरी फैक्ट फाइल। और वहीं फैसले की घड़ी अब आ चुकी है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को बम धमाका हुआ था। 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट पर अब फैसले की घड़ी आ गई है। एनआईए कोर्ट मामले में अपना फैसला सुना सकता है। जस्टिस ए.के. लाहौटी अपना फैसला सुना सकते हैं। इसमें प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित पर सबकी नजरें हैं। प्रज्ञा और पुरोहित समेत 7 आरोपियों पर गंभीर आरोप हैं। 7 आरोपियों पर आतंकवाद और साजिश के आरोप हैं। वहीं भगवा आतंकवाद, सवाल है कि राजनीति का झूठ या साजिश, लेकिन सवाल का जवाब मिल जाएगा। मालेगांव ब्लास्ट में अब फैसले की घड़ी आ गई है। जो भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया, क्या वो नैरेटिव गलत था, आज पता चल जाएगा। और मालेगांव ब्लास्ट केस में पूरी फैक्ट फाइल क्या है ये आपको बताते हैं। इसमें कुल आरोपी 7, कुल दस्तावेज 10,840 पेज की, कुल गवाह 495 और जिसमें से 323 गवाह पेश हुए। हॉस्टाइल गवाह की संख्या 40 है, जो ड्रॉप किए गए गवाह वो 40 से ज्यादा की संख्या में, जबकि 25 गवाह मृत पाए गए और 2 आरोपी वांटेड हैं। ये पूरी फैक्ट फाइल। और वहीं फैसले की घड़ी अब आ चुकी है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को बम धमाका हुआ था। 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट पर अब फैसले की घड़ी आ गई है। एनआईए कोर्ट मामले में अपना फैसला सुना सकता है। जस्टिस ए.के. लाहौटी अपना फैसला सुना सकते हैं। इसमें प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित पर सबकी नजरें हैं। प्रज्ञा और पुरोहित समेत 7 आरोपियों पर गंभीर आरोप हैं। 7 आरोपियों पर आतंकवाद और साजिश के आरोप हैं। वहीं भगवा आतंकवाद, सवाल है कि राजनीति का झूठ या साजिश, लेकिन सवाल का जवाब मिल जाएगा। मालेगांव ब्लास्ट में अब फैसले की घड़ी आ गई है। जो भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया, क्या वो नैरेटिव गलत था, आज पता चल जाएगा। और मालेगांव ब्लास्ट केस में पूरी फैक्ट फाइल क्या है ये आपको बताते हैं। इसमें कुल आरोपी 7, कुल दस्तावेज 10,840 पेज की, कुल गवाह 495 और जिसमें से 323 गवाह पेश हुए। हॉस्टाइल गवाह की संख्या 40 है, जो ड्रॉप किए गए गवाह वो 40 से ज्यादा की संख्या में, जबकि 25 गवाह मृत पाए गए और 2 आरोपी वांटेड हैं। ये पूरी फैक्ट फाइल। और वहीं फैसले की घड़ी अब आ चुकी है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को बम धमाका हुआ था। 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट पर अब फैसले की घड़ी आ गई है। एनआईए कोर्ट मामले में अपना फैसला सुना सकता है। जस्टिस ए.के. लाहौटी अपना फैसला सुना सकते हैं। इसमें प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित पर सबकी नजरें हैं। प्रज्ञा और पुरोहित समेत 7 आरोपियों पर गंभीर आरोप हैं। 7 आरोपियों पर आतंकवाद और साजिश के आरोप हैं। वहीं भगवा आतंकवाद, सवाल है कि राजनीति का झूठ या साजिश, लेकिन सवाल का जवाब मिल जाएगा। मालेगांव ब्लास्ट में अब फैसले की घड़ी आ गई है। जो भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया, क्या वो नैरेटिव गलत था, आज पता चल जाएगा। और मालेगांव ब्लास्ट केस में पूरी फैक्ट फाइल क्या है ये आपको बताते हैं। इसमें कुल आरोपी 7, कुल दस्तावेज 10,840 पेज की, कुल गवाह 495
और जिसमें से 323 गवाह पेश हुए। हॉस्टाइल गवाह की संख्या 40 है, जो ड्रॉप किए गए गवाह वो 40 से ज्यादा की संख्या में, जबकि 25 गवाह मृत पाए गए और 2 आरोपी वांटेड हैं। ये पूरी फैक्ट फाइल। और वहीं फैसले की घड़ी अब आ चुकी है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को बम धमाका हुआ था। 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट पर अब फैसले की घड़ी आ गई है। एनआईए कोर्ट मामले में अपना फैसला सुना सकता है। जस्टिस ए.के. लाहौटी अपना फैसला सुना सकते हैं। इसमें प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित पर सबकी नजरें हैं। प्रज्ञा और पुरोहित समेत 7 आरोपियों पर गंभीर आरोप हैं। 7 आरोपियों पर आतंकवाद और साजिश के आरोप हैं। वहीं भगवा आतंकवाद, सवाल है कि राजनीति का झूठ या साजिश, लेकिन सवाल का जवाब मिल जाएगा। मालेगांव ब्लास्ट में अब फैसले की घड़ी आ गई है। जो भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया, क्या वो नैरेटिव गलत था, आज पता चल जाएगा। और मालेगांव ब्लास्ट केस में पूरी फैक्ट फाइल क्या है, ये आपको बताते हैं। इसमें कुल आरोपी 7, कुल दस्तावेज 10,840 पेज की, कुल गवाह 495 और जिसमें से 323 गवाह पेश हुए। हॉस्टाइल गवाह की संख्या 40 है, जो ड्रॉप किए गए गवाह वो 40 से ज्यादा की संख्या में, जबकि 25 गवाह मृत पाए गए और 2 आरोपी वांटेड हैं। ये पूरी फैक्ट फाइल। और वहीं फैसले की घड़ी अब आ चुकी है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को बम धमाका हुआ था। 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट पर अब फैसले की घड़ी आ गई है। एनआईए कोर्ट मामले में अपना फैसला सुना सकता है। जस्टिस ए.के. लाहौटी अपना फैसला सुना सकते हैं। इसमें प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित पर सबकी नजरें हैं। प्रज्ञा और पुरोहित समेत 7 आरोपियों पर गंभीर आरोप हैं। 7 आरोपियों पर आतंकवाद और साजिश के आरोप हैं। वहीं भगवा आतंकवाद, सवाल है कि राजनीति का झूठ या साजिश, लेकिन सवाल का जवाब मिल जाएगा। मालेगांव ब्लास्ट में अब फैसले की घड़ी आ गई है। जो भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया, क्या वो नैरेटिव गलत था, आज पता चल जाएगा। और मालेगांव ब्लास्ट केस में पूरी फैक्ट फाइल क्या है, ये आपको बताते हैं। इसमें कुल आरोपी 7, कुल दस्तावेज 10,840 पेज की, कुल गवाह 495 और जिसमें से 323 गवाह पेश हुए। हॉस्टाइल गवाह की संख्या 40 है, जो ड्रॉप किए गए गवाह वो 40 से ज्यादा की संख्या में, जबकि 25 गवाह मृत पाए गए और 2 आरोपी वांटेड हैं। ये पूरी फैक्ट फाइल। और वहीं फैसले की घड़ी अब आ चुकी है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को बम धमाका हुआ था। 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट पर अब फैसले की घड़ी आ गई है। एनआईए कोर्ट मामले में अपना फैसला सुना सकता है। जस्टिस ए.के. लाहौटी अपना फैसला सुना सकते हैं। इसमें प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित पर सबकी नजरें हैं। प्रज्ञा और पुरोहित समेत 7 आरोपियों पर गंभीर आरोप हैं। 7 आरोपियों पर आतंकवाद और साजिश के आरोप हैं। वहीं भगवा आतंकवाद, सवाल है कि राजनीति का झूठ या साजिश, लेकिन सवाल का जवाब मिल जाएगा। मालेगांव ब्लास्ट में अब फैसले की घड़ी आ गई है। जो भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया, क्या वो नैरेटिव गलत था, आज पता चल जाएगा।